वेरी गुड इवनिंग सब लोगों को। पिछला वीडियो हमारा आधे में ही रह गया था, तो आइडियल गैस के कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे और एक क्वेश्चन रह गया था हमारा। वैसे वो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के तौर पे देने वाला था, लेकिन मेरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे ही अभी कराने वाला हूँ। ठीक है, आपके स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन थोड़ी देर में नजर आएगा। ठीक है, मैं एक और बार थोड़ा सा पिछला जो टॉपिक है थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ, जो आप पिछले वीडियो में देख सकते हो। ठीक है, देखो पिछले वीडियो में मैंने क्या बताया था आपको। सबसे पहले मैंने क्या किया था, 3 लॉज बताए थे। अरे हाँ या ना, तीनों लॉस हमने पढ़े, तीनों लॉस को कंबाइन किया और एक इक्वेशन बनाया हमने, पीवी इक्वल टू एनआरटी। इस इक्वेशन को हमने बोला आइडियल गैस इक्वेशन। नंबर ऑफ मोल के 2 फॉर्मूले बताए मैंने, एक बताया मास अपॉन मोलार मास और एक बताया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। बराबर बोल रहा हूं मैं? ठीक। इसके बाद मैंने इसके कुछ क्वेश्चंस कराए, अगर मास दिया हो तो कैसे सॉल्व करना है, मॉलिक्यूल दिया हो तो कैसे सॉल्व करना है आइडियल गैस इक्वेशन को। ठीक है, फिर याद है मैंने बोला था कि पीवी इक्वल टू एनआरटी जो है ये एक इक्वेशन है जिसमें टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर ये 3 क्या है बोलो, स्टेट वेरिएबल्स है। हाँ या ना? और ऑब्वियसली अगर ये स्टेट वेरिएबल्स है तो इस इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ स्टेट बोला जा सकता है, क्योंकि ये इक्वेशन किससे बना हुआ है, स्टेट वेरिएबल से बना हुआ है। तो इस इक्वेशन को ही इक्वेशन ऑफ स्टेट बोला जा सकता है, ये भी बताया था। उसके बाद मैंने बताया था इस इक्वेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, वही 2 क्वेश्चंस आपने पिछले वीडियो में देखे होंगे। अब एक और क्वेश्चन उसी से रिलेटेड थोड़ा देखने वाले हैं। ठीक है, चलो। तो जो न्यू क्वेश्चंस मैं आपको गैस इक्वेशन पे, आइडियल गैस इक्वेशन पे लेने वाला हूं, वो आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। ठीक है, जैसे कि आप इस स्क्रीन पे देख सकते हो, आपको क्या लिखा है, 2 वेसल है। ठीक है, वेसल ए एंड वेसल बी। ठीक है, जो भी क्वेश्चन नंबर मुझे नहीं पता, आप देख सकते हो 2 वेसल है। क्वेश्चन में वेसल ए है, वेसल ए एंड वेसल बी। आप नोटिस कर सकते हो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वेसल ए का जो वॉल्यूम है, वेसल ए का जो वॉल्यूम है वेसल बी से डबल है। वेसल बी का जो टेम्परेचर है वो वेसल बी के टेम्परेचर से डबल है, वेसल बी के गैस के टेम्परेचर से डबल है। और वेसल बी में जो प्रेशर है वो प्रेशर वेसल बी के मुकाबले डबल है। ये सब लिखा है वहां पे। और उसने बोला है मुझे बताओ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन अ वेसल ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन अ वेसल बी कितना होगा। हाँ या ना, यही पूछा है। अब मुझे एक बात बताइए, क्या इसमें आप इक्वेशन लगाओगे गैस इक्वेशन? बिल्कुल सही, लेकिन गैस इक्वेशन में आप ध्यान से देखो, हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा गया है। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा है तो आप ऑब्वियसली इक्वेशन को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के टर्म में लिखना चाहोगे, हाँ कि ना? तो हम बोलेंगे बाय आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू क्या होता है बोलो, एनआरटी। ऑब्वियसली यहां हमें एन के बारे में नहीं बोला है, किसके बारे में बोला है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो हम पीवी इक्वल टू क्या लिख देंगे, याद है, एन अपॉन एनएआरटी। हाँ कि ना? अब सुनना सवाल, मैं क्या बोल रहा हूं, जब भी आपको कभी ऐसा क्वेश्चन नजर आए जिसमें आपको 2 कंडीशंस दी हुई हो, पहला ए या बी या 1 या 2, यहां आप देख सकते हो आपको ए और बी दिया हुआ है, मतलब इसको, इस क्वेश्चन को बोला जाएगा इट इज नथिंग बट कंडीशनल। मैं तो इसको कुछ नाम देता हूं, वो है कंडीशनल न्यूमेरिकल। और कंडीशनल न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका मैं यहां आपको लिख कर देने वाला हूं बाद में, पहले सॉल्व कर रहा हूं मैं। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, कंडीशनल न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, फॉर्मूला लिखोगे। लेकिन उस फॉर्मूले को लिखने का तरीका होगा, जितने भी वेरिएबल्स हमारे कंडीशन में या क्वेश्चन में यूज हो रहे हैं, सारे वेरिएबल्स इस इक्वेशन में यूज होना चाहिए। लेकिन आप देख सकते हो इस इक्वेशन में पी, वी एंड टी ये तो यूज हो रहा है, लेकिन स्मॉल एन आपको यहां इक्वेशन में दिया नहीं है। तो आपको ऑब्वियसली स्मॉल एन को इस उसके तरीके से लिखना पड़ेगा जिसमें ऑब्वियसली आपको यहां पे दिया हुआ है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं, हमें एन को उसके टर्म में लिखना पड़ेगा जो क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, तो मैंने वही किया। अब मुझे पता है आर और एन तो कांस्टेंट है, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, जो भी वेरिएबल्स होंगे उसको वन साइड रखना और जो कांस्टेंट टर्म होगा उसको राइट साइड में रख देना। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन है, पी, वी, एन एंड टी, इनको एक साइड ले लो तो हमारा इक्वेशन बनेगा पीवी अपॉन एन टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट। हाँ या ना? आप लॉजिकली ये सोच सकते हो ना। मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या बोला,
ये जो पीवी इक्वल टू एनआरटी था उसमें एन की जगह एन बाय एन डाला और आर बाय एन ये क्या था हमारा कांस्टेंट वैल्यू था, सही बोल रहा हूं मैं, और उसको मैंने वन साइड ले लिया और बचा हुआ वेरिएबल वन साइड ले लिया। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, क्या इस कांस्टेंट को दो बार लिखा जा सकता है? बिल्कुल, एक बार ए के लिए लिखेंगे, एक बार बी के लिए, तो हमारा आ जाएगा इक्वेशन पी ए वी ए अपॉन एन ए टी ए बराबर बोल रहा हूं क्या, इधर क्या आ जाएगा बोलो, पी बी वी बी अपॉन एन बी टी बी। समझ में आया? अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पी ए दिया हुआ है, वी ए दिया है, टी ए सब कुछ डबल दिया है, तो हमारा कंडीशन बनेगा टू टाइम्स ऑफ वी बी, टू टाइम्स ऑफ वी बी, एन ए निकालना है, एन ए काम कर लेते हैं ना, एन ए को इधर ले लेते हैं, एन ए बाय एन बी, और यहाँ पे टी ए कितना हो जाएगा, टू टाइम्स ऑफ टी बी। यहाँ ऑब्वियसली पी बी वी बी अपॉन किसकी बी वी पता नहीं, अरे बोलो पी बी ये सब क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और इधर में टू भी क्या हो जाएगा, बचेगा एक टू, और वही हमारा क्या है बोलो, आंसर है। हाँ या ना? तो क्या कंक्लूजन मिला यहां से? कंक्लूजन हमें ये मिला, कंडीशनल न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका, कंडीशनल न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका, पहला आपको क्या लिखना है बोलो, फॉर्मूला। फॉर्मूला कुछ इस तरीके से लिखना है, फॉर्मूला कुछ इस तरीके से लिखना है, कंटेन ऑल वेरिएबल आस्क इन क्वेश्चन। क्वेश्चन में जितने भी वेरिएबल्स हमें क्या हो दिए हुए हो, जैसे यहां पे कितने थे, 1 2 3, और इसके बारे में पूछा था तो वो हो गया 4, तो जितने भी वेरिएबल दिए हो उसके टर्म्स में हमारा इक्वेशन होना ही चाहिए। जैसे ये नहीं था तो मैंने लाया, और दूसरा नोट, जो भी कांस्टेंट होगा उसको वन साइड रख के कांस्टेंट को रिमूव कर देना। क्या कर देना, रिमूव। देखो जैसे कि मैंने पीवी बाय एनटी को कांस्टेंट बोल दिया, उसको हटा दिया, या उसको कांस्टेंट के टर्म में लिखा, और उसी इक्वेशन को फिर कितने बार सॉल्व किया, 2 टाइम्स इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। ऑब्वियसली देख लो, ए के लिए और बी के लिए, अगर 1 2 होता तो 1 के लिए 2 के लिए लिखा होता। ये है हमारी कंडीशन सॉल्व करने का। अब देखो ये जो मेथड है ये आपको फिर बोर्ड में काम आएगी, एंट्रेंस में इससे शॉर्टकट में आंसर आ जाता है, ज्यादा इतना टाइम नहीं लगता है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन को आप खींच सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, वीडियो चालू है या नहीं है देखा करो। ठीक है सब लोग, चलो बढ़ते हैं आगे। मुझे एक बात बताओ बच्चों, आपको एक सवाल पूछता हूं मैं। सपोज मैंने एक बोला आपको, व्हाट इज आइडियल गैस? आइडियल गैस, अरे यार ये मेरी हैंडराइटिंग तो अच्छी हो रही, लेकिन मेरे क्या बोल रहा हूं मैं, उसको स्पेलिंग को क्या हो गया है, आइडियल गैस। ठीक है, आपको मैंने पूछा व्हाट इज आइडियल गैस। ठीक है, आइडियल गैस क्या होता है और आइडियल गैस इक्वेशन बताओ। तो क्या आंसर आएगा, आइडियल गैस क्या होता है मैं बता दूं बच्चों आपको, क्या होता है बोलो, ऐसी गैस, अ गैस विच सेटिस्फाई या विच ओबे, अ गैस विच ओबे आइडियल गैस इक्वेशन, अ गैस विच ओबे ideal gas equation at all temperature and pressure, at all temperature and pressure। समझ में आया? सभी टेम्परेचर और प्रेशर पे जो गैस आइडियल गैस इक्वेशन को क्या करेगा, ओबे करेगा या सेटिस्फाई करेगा, उसको क्या बोला जाएगा, आइडियल गैस। लेकिन रियलिटी में आइडियल गैस मतलब होती है बहुत अच्छी गैस। बहुत अच्छी गैस उसको बोला जाएगा सारे टेम्परेचर और प्रेशर पे आइडियल गैस को, आइडियल इक्वेशन को, आइडियल गैस इक्वेशन को, सॉरी आइडियल गैस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। लेकिन ऐसी गैस नेचर में एग्जिस्ट नहीं है, उसका मैं प्रूफ भी बताता हूं। मुझे एक बात बताओ, आइडियल गैस मतलब बहुत अच्छी गैस बोला जा रहा है, ऐसी गैस जिसमें मॉलिक्यूल बहुत बहुत दूर है, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं। अब एयर के मॉलिक्यूल, जैसे कंटेनर मैंने लिया, कंटेनर में मॉलिक्यूल अगर मैंने कहीं पे गैस ले लिया तो वहां के मॉलिक्यूल का डिस्टेंस अगर हम मेजर करें तो माइक्रोस्कोपिक से उसका डिस्टेंस मेजर किया जा सकता है, हाँ कि ना। लेकिन आप एक और तरीके से समझते हैं। मुझे एक बात बताओ,
ये बोल रहे हैं सारे टेम्परेचर और प्रेशर पे इसने आइडियल गैस को ओबे करना चाहिए। ठीक है, मतलब पीवी इक्वल टू एनआरटी। मतलब ये बोलना चाहता है कि वॉल्यूम को मैं अगर कांस्टेंट रख दूं तो प्रेशर हमेशा टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, लेकिन ये हमेशा नहीं रहेगा, एक लिमिट तक ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि प्रेशर इतना बढ़ जाए तो वहां वॉल्यूम ही कांस्टेंट ना हो। ठीक है, ऐसा भी कंडीशन आ सकता है कि भाई वॉल्यूम में अगर कांस्टेंट रख दूं और प्रेशर बढ़ाते चलो बढ़ाते चलो बढ़ाते चलो, अगर मैं प्रेशर बढ़ाते चलूंगा सेम लाइक अ बलून, बलून में अगर आप प्रेशर बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ तो क्या वॉल्यूम चेंज नहीं होगा? क्या वॉल्यूम चेंज हो सकता है, बिल्कुल थोड़ा बहुत, लेकिन कंसीडर हम नहीं करते। ठीक है, इसीलिए मैं यहां बोल रहा हूं आइडियल गैस हमारे नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है बोलो? पीवी इक्वल टू एनआरटी। इसके बारे में आप लिख सकते हो पी क्या है, वी क्या है, एन क्या है, आर क्या है और टी क्या है। ठीक है, ये 2 मार्क के लिए सवाल आ सकता है। क्या सवाल आ सकता है सुन लो। आइडियल गैस क्या होता है और गैस इक्वेशन क्या है? आइडियल गैस ऐसी गैस जो आइडियल गैस इक्वेशन को a gas which obeys ideal gas equation at all temperature and pressure। ठीक है, जैसे कि आइडियल गैस इक्वेशन है ये, लिख दो इसके बारे में। चलो, ज्यादा कुछ नहीं फोकस करेंगे इस पे। हमारा अगला सवाल सुनो। मुझे एक बात बताओ, कौन सी ऐसी कंडीशन है, अंडर विच कंडीशन? ठीक है, अब देखो तुम्हारे बुक में क्या लिखा है मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन हम इसको अपने तरीके से समझेंगे। अंडर विच कंडीशन और रियल गैस ओबेज आइडियल गैस। ऐसा बोल सकता हूं मैं कि रियल गैस बिहेव लाइक आइडियल गैस। ठीक है, रियल गैस आइडियल गैस की तरह कैसे बिहेव करेगा, कौन सी कंडीशन में बिहेव करेगा? तो सबसे पहले अपन ये समझते हैं आइडियल गैस मतलब क्या? बढ़िया गैस। आइडियल का मतलब बहुत अच्छी गैस। आप लोगों को एक क्वेश्चन का आंसर देना है। समझ लो एक रूम है और इसमें गैस है, पता नहीं किसकी है लेकिन है। चलो, अब मुझे बताओ कौन सी बढ़िया गैस है? ये गैस, सपोज मैंने यहां पे स्प्रे किया गैस और वो गैस इतनी जगह पे स्प्रेड हुआ, बाकी जगह पे स्प्रेड नहीं हुआ। मतलब ये उसके मॉलिक्यूल बहुत पास पास में। ठीक है, अच्छी बात है, ये गैस है। लेकिन एक और गैस है जो मैंने स्प्रे किया लेकिन वो पूरे मॉलिक्यूल्स उसके कहां फैल गए? पूरे रूम में स्प्रेड हो गए हैं, विच इज बेटर गैस। ऑब्वियसली आप बोलोगे जो बहुत पूरे रूम में क्या हो गई है? स्प्रेड, उसको तो गैस बोला जाएगा यार। सोचो ना, मॉलिक्यूल पास हो तो उसको लिक्विड या सॉलिड भी बोल सकते हैं, और मॉलिक्यूल दूर दूर हो, बहुत दूर हो, जितने दूर हो उतना बेहतर है। तो जितने मॉलिक्यूल्स हमारे दूर दूर रहेंगे उन मॉलिक्यूल वाले गैस को हम आइडियल गैस बोलेंगे। अब ऑब्वियसली मॉलिक्यूल फार अपार्ट है, इसका मतलब उसका वॉल्यूम जो होगा वो कैसा होगा बोलो? हाई। अरे बोलो ना, वॉल्यूम कैसा होगा बोलो? हाई। हाँ या ना? मैं इक्वेशन लिखा हूं यहां पे, पीवी इक्वल टू एनआरटी। चलो बोलो, मॉलिक्यूल अगर दूर दूर है तो ऑब्वियसली वॉल्यूम कैसा होगा? हाई। और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वॉल्यूम हाई तो टेम्परेचर भी कैसा रहना चाहिए बोलो? टेम्परेचर भी कैसा रहना चाहिए? हाई। सही बोल रहा हूं मैं? और हमें पता है वॉल्यूम क्या होता है? इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। वॉल्यूम, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, इनवर्स रिलेशन। अगर वॉल्यूम हाई तो हमारा डेंसिटी कैसा रहेगा बोलो बच्चों? ये कैसा होना चाहिए? लो होना चाहिए। और वॉल्यूम अगर हाई है तो प्रेशर कैसा होना चाहिए? लो, क्योंकि ये दोनों इनवर्स रिलेशन में होते हैं। तो ऑब्वियसली प्रेशर कैसा हो जाएगा बोलो? लो हो जाएगा। कंक्लूजन है, मॉलिक्यूल दूर दूर हो तो वो आइडियल गैस कहलाएगी। तो रियल गैस आइडियल गैस की तरह तभी बिहेव कर सकता है जब उस गैस का वॉल्यूम या उसकी डेंसिटी लो हो, डेंसिटी लो के साथ प्रेशर लो हो, और टेम्परेचर कैसा हो? हाई हो। टेम्परेचर कैसा हो बोलो? हाई हो। ठीक है, आपको इसने यहां से ये टर्म्स में नहीं समझ में आया, हमें ऐसे समझ में आया कि भाई आइडियल गैस मतलब बढ़िया गैस, तो मॉलिक्यूल उसके कैसे होने चाहिए? फार अपार्ट होने चाहिए, ताकि उनका इंटरैक्शन लगभग निग्लिजिबल हो, उनके बीच का जो फोर्स हो वो लगभग निग्लिजिबल हो। ठीक है, तो वॉल्यूम हाई तो डेंसिटी लो तो प्रेशर लो तो क्या हो जाएगा? हमारा टेम्परेचर हाई हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन हमें कंपेयर करना है वॉल्यूम से, क्योंकि मैंने वॉल्यूम से ही रिलेट किया है कि नहीं किया है? सही बोल रहा हूं ना मैं?
चलो बढ़ते हैं आगे। तो ये भी एक क्वेश्चन है जो आपके 1 मार्क में सवाल आ सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं। चलो, अगर किसी को कोई डाउट आ रहा होगा तो वीडियो को रिपीट करके देख लेना थोड़ा, तो आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम टॉपिक को बढ़ाते हैं आगे। और हमारा जो अगला टॉपिक है वो है, देखो क्या। ठीक है, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चंस नहीं, अभी नहीं। ठीक, चलो एक बात बताओ मुझे बच्चों, एक सवाल पूछता हूं, सिंपल सा सवाल है। अगर मैंने आपको बोला आप एक बस में बैठे हुए हो, किसी के बस में तो नहीं हूं, आपको भी पता है आप बस में हो, और बस में आप एक जगह सीट पे बैठे हो, अच्छी बात है। ये हुआ, ठीक है, ये हो आप, और यहां पे कोई और बैठा हुआ है। अब आप सोच सकते हो ये कौन है, कौन है बोलो, मुझे नहीं पता, लेकिन ये है वो। ये क्या है, ये कौन है, वो। अगर आपको एक सवाल पूछा जाए, अगर वो आपके पास उठकर बैठ जाए, ठीक है, साइड में, ठीक है, अगर वो आपके पास उठकर बैठ जाए और आपके पास से इसकी दूरी है, समझ लो 1 मीटर, कितनी है, 1 मीटर। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आप ये बता सकते हो कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? बिल्कुल 1 मीटर आप मेजर कर सकते हो। ये यहां कितने देर में आई, क्या आप मेजर कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। मतलब इसका मोशन हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, किसका, इस लड़की का। अब मुझे एक बात बताओ, इसका मोशन डिस्क्राइब क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हम उसको क्या कर पा रहे हैं, बोलो, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। और ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो उस पर हम कौन सा लॉ लगा सकते हैं, बोलो, न्यूटन का लॉ। कौन सा लॉ, सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ, जो भी है, न्यूटन के लॉ लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं। अब मुझे बताओ, कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम देख सकते हैं उस पर न्यूटन लॉ लगाया जा सकता है, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट, कोई पार्टिकल अगर हम उसको देख ही ना सके, लेकिन स्टिल उसके मोशन की हमें स्टडी करनी ही है, तो क्या उसके मोशन को स्टडी करने के लिए, मोशन को पढ़ने के लिए हमें, अब देख ही नहीं पा रहे हो तो ऑब्वियसली हम न्यूटन का लॉ तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा, अजम्पशंस, उसको क्या करना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा। और हम गैस के पार्टिकल को देख तो नहीं सकते, तो क्या करना पड़ेगा, बोलो, हमें गैसेस के अजम्पशंस पढ़ने पड़ेंगे। ये काम की चीज है, कुछ बेसिक अजम्पशंस जो आपको याद रखनी है गैस से रिलेटेड। ठीक है बा, हाँ बिल्कुल सही। आइए आपका इंतजार तो किसका, अजम्पशन का। आ गया, इंतजार हो गया खत्म। अब हम बढ़ेंगे, टॉपिक को बढ़ाएंगे आगे। ओ माय गॉड, क्या था ये। चलो बढ़ते हैं आगे, कैब कर गई। चलो बोलो भाई, बोलो, अजम्पशंस ऑफ गैसेस। पहले बात बता दो, हैं, सोचो एक कंटेनर में गैस रखी है, इस कंटेनर में ऑक्सीजन गैस है, मतलब इस रूम में सिर्फ ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, एक ही गैस की बात कर रहा हूं मैं, मॉलिक्यूल्स जो होंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस, कोई भी एक गैस का जो मॉलिक्यूल होगा, आर आइडेंटिकल। अरे टिकल की स्पेलिंग क्या है, आइडेंटिकल। एंड रिजिड ऑल्सो। समझ में आया क्या? हमारे जो मॉलिक्यूल्स होंगे किसी भी गैस के, वो कैसे होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए और रिजिड होने चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिकल? मास सेम, वॉल्यूम सेम, डेंसिटी सेम, सब कुछ सेम। समझ में आ गया क्या? चलो दूसरा पॉइंट। अब मुझे एक बात बताओ, सपोज गैस यहां से उधर जाना है, तो क्या वो इसी रास्ते से जाएगा? कहीं पे भी जा सकता है, कहीं पे भी जाओ उनका मन करे। तो जो मॉलिक्यूल का मोशन होता है, मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज रैंडम। मॉलिक्यूल का मोशन कैसा होता है, बोलो, रैंडम मोशन होता है। कैसा होता है? रैंडम मोशन होता है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर कोई मॉलिक्यूल रैंडम मोशन ले रहा है और ये इधर जा रहा है समझो, और यहां एक कोई मॉलिक्यूल इधर से आ जाए, तो क्या ये दोनों मॉलिक्यूल टकरा सकते हैं? हाँ सर, क्योंकि जब हम अपने मित्र से मिलने जाते हैं
और कोई दूसरी बीच में आ जाती है तो हम पहले टकराते हैं, उसके बाद हम हमारे मित्र से मिलने जाते हैं। सही बोला हूं मैं? अरे वही तो गैस के साथ भी होगा भाई। जैसे आप एक जगह पे स्थिर नहीं हो, मतलब क्या नहीं हो, स्टेबल नहीं हो, तो वैसे ही एयर भी नहीं है। हाँ कि ना? ये गलत बात हो, गलत बोल रहे हो सर आप? कोई बात नहीं है, इतना तो चल जाता है। बोलो, मॉलिक्यूल का मोशन कैसा है? रैंडम। रैंडम मोशन है तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूल जो है, मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे। क्या करेंगे? बोलो, कोलाइड। किससे कोलाइड करेंगे? ईच अदर, मतलब एक दूसरे के साथ। कोलाइड विथ ईच अदर। सिर्फ आपस में टकराएंगे क्या? नहीं सर, एंड ऑल्सो विथ वॉल ऑफ कंटेनर। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? स्पेलिंग पे ध्यान में, सॉरी, हैंडराइटिंग पे मत जाना, स्पेलिंग पे जाना, और समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? आ रहा है ना? झूठ नहीं बोलना है बस। चलो, तो मैंने क्या बोला? बोलो, मॉलिक्यूल सारे आइडेंटिकल और रिजिड होने चाहिए, मॉलिक्यूल का मोशन रैंडम होना चाहिए, मॉलिक्यूल आपस में और या कंटेनर से टकराने चाहिए। इसके बाद वाली चीजें भी थी, लेकिन मैं बताऊंगा एक ही, उसके बाद नहीं बताऊंगा। ये जो टकराना होगा, ये जो कोलिजन होगा, याद रखना, ये कोलिजन कैसा होना चाहिए? इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक बोलूंगा मैं। कोलिजन जो होता है मॉलिक्यूल के बीच का, वो कैसा होना चाहिए? बोलो, परफेक्टली इलास्टिक होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफेक्टली इलास्टिक? परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जितनी वेलोसिटी से ये आए, उतनी वेलोसिटी से ये क्या होना चाहिए? बोलो, जाना चाहिए। समझ में आया क्या? ठीक है, जितनी वेलोसिटी से ये आए, उतनी ही वेलोसिटी से ये जाना चाहिए। जैसे सपोज एग्जांपल, ये वी से आया, वी से जाएगा। ठीक है, चलो, थोड़ा कंसंट्रेशन चला जाता है ये कुछ लोगों की वजह से, है ना? चलो बढ़ते हैं आगे। अच्छा, तो बोलो बच्चों, क्या आपको गैसेस के असम्पशन समझ में आए? बिल्कुल सर। सर थोड़ा और आगे बढ़ा ना थोड़ा इस टॉपिक को। अरे क्यों नहीं भाई, बढ़ाएंगे। अब ध्यान से समझना है आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, और कुछ तो भी। चलो बढ़ते हैं। मुझे एक बात बताओ, ये कंटेनर है, कंटेनर में किसी की गैस है, मतलब गैस है। अरे किसी की का मतलब है भाई वहां भी ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन। तो मुझे एक बात बताओ, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ऑब्वियसली रैंडम मोशन में होंगे। ये मॉलिक्यूल देखो, ये रहा वो मॉलिक्यूल, वो आप ही हो, और वो कहां जा रहा है? इधर जा रहा है, चला गया। यहां एक और कोई मॉलिक्यूल आया और पहली बार ये मॉलिक्यूल किसी मॉलिक्यूल से टकराया, उसको उससे क्या हो गया? प्यार हो गया है। क्या हो गया है? प्यार। अच्छी बात है, लेकिन जिंदगी में प्यार एक बार नहीं होता है, तो ये फिर से आगे जाएगा उतनी ही एनर्जी से, और दूसरे एक और मॉलिक्यूल से क्या करेगा? प्यार करेगा, मतलब फिर से क्या करेगा? टकराएगा। अरे यार, कोलिजन की स्पेलिंग ही भूल गए हमें। चलो कोई बात नहीं, बोलो भाई क्या करेगा? कोलिजन। बोलो, ये कितने बार कोलिजन किया? पहली बार। फिर कौन सी कितने बार किया? सेकेंड टाइम। हाँ कि ना? तो जितना डिस्टेंस कोई मॉलिक्यूल दो कोलिजन में ट्रेवल करेगा, क्या बोला समझा? कोई भी मॉलिक्यूल जब दो कोलिजन करेगा तो जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, उस डिस्टेंस को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? बोलो, फ्री पाथ। क्या बोला जाता है? फ्री। या आप डिस्टेंस डेफिनेट लिख सकते हो, देखो क्या लिख रहा हूं मैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मॉलिक्यूल विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी कितने कोलिजन में? बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। दो सक्सेसिव कोलिजन में हमारा मॉलिक्यूल कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, उसको क्या बोला जाता है? बोलो, उसको बोला जाता है फ्री का पाथ। कौन सा पाथ? फ्री पाथ। पाथ, अरे पाथ बोल रहा हूं भाई, कुछ गलत मत सुनो। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मॉलिक्यूल विथ कांस्टेंट वेलोसिटी बिटवीन कितने कोलिजन? टू कोलिजन। लेकिन बच्चों मुझे एक बात बताओ, क्या ये यही से ही पे रुक जाएगा क्या?
अगर वो बेशरम होगा तो और आगे जाएगा, एक और बार टकराएगा, तो कोलिजन करते जाएगा, तो हर दो कोलिजन के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको मैं हर बार क्या बोलूंगा, फ्री पाथ। अगर ऐसे बहुत सारे फ्री पाथ का मैंने एवरेज निकाल लिया, क्या निकाल लिया, एवरेज निकाल लिया, तो उस एवरेज डिस्टेंस को क्या बोला जाएगा, बोलो, मीन फ्री पाथ। उस एवरेज डिस्टेंस को क्या बोला जाएगा, बोलो, मीन फ्री पाथ। समझ गया क्या? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। मुझे एक बात बताओ, क्या आपको मीन पाथ और मीन फ्री पाथ, सॉरी, फ्री पाथ और मीन फ्री पाथ दोनों समझ गया? फ्री पाथ क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय मॉलिक्यूल, एंड मीन फ्री पाथ क्या होता है, एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय मॉलिक्यूल। होपफुली आपको ये समझ गया। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। जी मतलब बोर्ड में जी की बात कहा कर रहा हूं भाई, जी मैं पढ़ा सकता हूं ना भाई। चलो मुझे एक बात बताओ, मैं बताऊंगा भाई, आप लोग क्यों बताओगे, हर बार आप ही बता रहे हो। मीन फ्री पाथ वाला सवाल एमसीक्यू में भी आ चुका है, वन वर्ड सवाल में भी आ चुका है। याद रखना, मीन फ्री पाथ में अभी आगे कुछ भी पूछा जा सकता है। मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला होता है 1/√2 पाई डी स्क्वायर n बाय वी। समझ में आया क्या? ये हो गया हमारा मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला। अब अगले स्क्रीन पे मैं आपको दिखाऊंगा इसके रिलेटेड आपको कैसा कैसा सवाल आ सकता है। ठीक है, फिलहाल खींच लो फिर से। इसको अगर देखना होगा तो आप रिपीट करके फिर से देख सकते हो। टुडुम टुडुम टिडिंग, एक नंबर माझी कंबर, माझी कंबर नाही अरे। हाँ चलो बढ़ते हैं आगे, बढ़े। अच्छा सर हमको बताओ, मीन फ्री पाथ आपने पढ़ाया तो इसका फॉर्मूला क्या है, 1/√2 पाई डी स्क्वायर n बाय वी। सही बोल रहा हूं क्या मैं? ये है हमारा मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला। अरे है कि नहीं है? देखो मैं मार्कर चोरी करके लाया हूं बहुत सारे। ठीक है, हाँ बोलो, लैम्बडा का यही रहा फॉर्मूला, 1/√2 पाई डी स्क्वायर n बाय वी। यहाँ पे किसको क्या बोलते हैं पहले लिख लेते हैं। बोलो डी क्या है यहाँ पे, बोलो बच्चों, डी इज नथिंग बट डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल या फिर मॉलिक्यूलर डायमीटर। Oh my God, लोकेश मास्टर इंग्लिश सीख गया है। Oh my God, what is n here? Number of molecules. Oh my God, God sorry। अरे v क्या है बोलो, वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ही हो जाएगा भाई, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल नहीं बोलेंगे, गैस बोलेंगे भाई। मॉलिक्यूल नहीं आएगा, गैस आएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस। ओ माय गॉड, चलो बढ़ते हैं आगे। ये हो गया भाई मीन फ्री पाथ। अब सवाल क्या आएगा, सुन, पहला सवाल तो यही आएगा, स्टेट द फॉर्मूला फॉर मीन फ्री पाथ। फॉर्मूला लिख दिया, आंसर आ गया, पहला 1 मार्क। दूसरा सवाल, मीन फ्री पाथ डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। ऐसा सवाल आ सकता है, तो कौन से फैक्टर पे लैम्बडा हमारा डिपेंड करेगा और कैसे डिपेंड करेगा, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। मैं वैसे बोलूंगा, एमसीक्यू में ये आया था पिछली बार। ये n बाय वी को स्मॉल n भी बोला जाता है। n बाय वी को क्या बोला जाएगा, बोलो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। समझ में आया? व्हाट इज स्मॉल n? तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। लैम्बडा का फॉर्मूला बोलो क्या आएगा, 1/√2 पाई डी स्क्वायर स्मॉल n। ठीक है, और यही आपके टेक्स्ट बुक में देखो, सॉल्व एमसीक्यू देखो दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक में देख लेना, चेक कर लेना, ये एमसीक्यू दिया है। ठीक है, जो आया हुआ है 2023 या 24 में। ठीक है, चलो। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, मीन फ्री पाथ के जो अलग अलग रिलेशन वाले सवाल है जो आपको एमसीक्यू या वन वर्ड सवाल में पूछा जा सकता है, मोस्टली एमसीक्यू, वो सुनो। सबसे पहला ये रहा फॉर्मूला। यहां से हमें ना 3 फॉर्मूले मिल जाते, 3 रिलेशन मिल जाते हैं। पहला, ये डायमीटर से रिलेशन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से रिलेशन और वॉल्यूम से रिलेशन।
तो पहले ना मैं डायमीटर से रिलेशन लिख लेता हूं। लैम्बडा जो होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ मॉलिक्यूलर डायमीटर। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ मॉलिक्यूलर डायमीटर। दूसरा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के साथ। दूसरा इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जितने मॉलिक्यूल कम हो उतना मीन फ्री पाथ ज्यादा होगा। समझ में आया क्या? इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। देखो भाई यहां पे ना समझ लो दो ही मॉलिक्यूल्स है। कितने? दो क्यों भाई, चार लेंगे हम। सोचो ये चार मॉलिक्यूल पूरे रूम में फैले हुए हैं। ओह माय गॉड। और एक मॉलिक्यूल पता नहीं का है, दूसरा मॉलिक्यूल वहां है, तीसरा मॉलिक्यूल कहीं तो भी है और चौथा पता नहीं। अच्छा, तो ये मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, ये बात ये ढूंढ रहा है किसको? अरे प्यार करने के लिए, मतलब सॉरी कोलिजन करने के लिए। अरे बोलो मॉलिक्यूल को ढूंढ रहा है, डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। ये बात पहला मॉलिक्यूल मिल गया, टकराया। अरे उसको फ्री पाथ बोलेंगे क्या? ना 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 ना। अच्छा, फिर दूसरी बार टकराएगा, ये ढूंढ रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल मिला। बोलो जितने मॉलिक्यूल कम होंगे क्या उतने कोलिजन करने में हमें टाइम लगेगा? तो सेकंड कोलिजन में के लिए क्या वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा? तो मीन फ्री पाथ क्या ग्रेटर हो जाएगा? समझ में आया कि नहीं आया? सेम वही कंडीशन बोल रहा है। चलो बढ़ते हैं आगे। चलो 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 बढ़ते हैं। अब बोलो वॉल्यूम ऊपर चले जाएगा तो हमारा वॉल्यूम से क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ इक्वेशन लिखेंगे पीवी इक्वल टू क्या होता है बोलो? एनआरटी। हाँ या ना? अच्छा, अगर ये वॉल्यूम से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम टेम्परेचर से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं। और वो प्रेशर से कैसे बोल देंगे बोलो? इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ में आया क्या? क्या एक और चीज रह गई है? चेक करते हैं। यहां से n बाई वी निकाल लेते हैं। यहां से n बाई वी कैसे आएगा बोलो? बोलो ना, मुझे बात बताओ। यहां हमें n बाई वी चाहिए। n मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहां हमें मोल्स है तो इसको हम लिखेंगे n बाई NART। आएगा कि नहीं आएगा? अगर मैं इस इक्वेशन को लिखना चाहूं, मुझे चाहिए n बाई वी, तो जो n बाई वी है उधर रखो, बाकी इधर ले लो। व्हाट इज r बाई NA? KB। याद है बताया था। तो हमारा PV हो जाएगा NKBT। ये मैं पहले ही वाले वीडियो में करा चुका हूं। ठीक है, तो यहां हमें n बाई वी चाहिए तो हमारा आंसर आएगा P बाई KBT इज इक्वल टू व्हाट? n बाई वी। ये यहां पुट कर दो। बोलो लैम्बडा कितना आएगा? बोलो कितना आएगा? 1 बाय रूट 2 पाई डी स्क्वायर। n बाई वी मतलब यहां हो जाएगा P, यहां आ जाएगा KBT। चेक कर लो, सारे रिलेशन यहां से मिल रहे हैं। देखो लैम्बडा प्रेशर से इनवर्स है, लैम्बडा टेम्परेचर से डायरेक्ट है, लैम्बडा वॉल्यूम से डायरेक्ट है, यहां से ही पता चल रहा था। लैम्बडा n से इनवर्स है, डी स्क्वायर से इनवर्स है। समझ में आया? ये रहे हमारे कुछ रिलेशन। एक और रिलेशन वॉल्यूम से हम निकाल सकते हैं, विच इज डेंसिटी। अरे बोलो ना भाई, ये वॉल्यूम से डायरेक्ट है तो डेंसिटी से कैसा रहेगा? इनवर्स रहेगा। यहां से कुछ भी पूछा जा सकता है। आपको फॉर्मूला याद रखना है और ये बनाते आना चाहिए, रटना नहीं है, लर्न नहीं करना है। ठीक है, ये खींच लो, इक्वेशन करते हैं और वीडियो को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हम नए टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, चलो इसको खींच लो आप। हो गया? चलो बढ़ते हैं आगे। सो गाइज, आप लोगों को एक स्क्रीन पे एक नया क्वेश्चन आपको नजर आएगा अभी। ठीक है, और उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है हमको लॉग बुक की जरूरत पड़े और हमारे पास अभी फिलहाल लॉग बुक अवेलेबल है। अच्छी बात है। क्या बात है सर, आप तो बड़े पैसे वाले हो, गरीब लोगों की मजाक उड़ाते हो यार तुम लोग। चलो बढ़ते हैं। पैसा मेरे पास कहां से आएगा पता नहीं, आएगा कभी ना कभी, है ना। चलो, तो स्क्रीन पे आपको जो फॉर्मूला दिख रहा होगा वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिख रहा होगा, सॉरी फॉर्मूला थोड़ी ना दिखेगा यार, वो रहा ये। ठीक है, आपके बुक का ही सॉल्व क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम अपने तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो क्या लिखा है, ऑब्टेन मीन फ्री पाथ। व्हाट इज मीन फ्री पाथ? इट इज नथिंग बट लैम्बडा। तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते। चलो अच्छी बात है, मार्कर में इंक नहीं है तो क्या करेंगे, मार्कर चोरी करके लाएंगे। ये ला लिया भाई,
ए भाई अपन बड़े चोर है भाई, चोर चोटते। हाँ बोलो भाई, क्या पूछा हमें? लैम्बडा। क्या पूछा है? ऑफ नाइट्रोजन गैस, देख सकते हो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, वहां देखो आप। मीन फ्री पाथ निकालना है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का जिसका टेम्परेचर हमें दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसका प्रेशर भी दिया हुआ है हमें, कितना है 1 एटीएम। उसका प्रेशर भी दिया हुआ है हमें 1.0 एटीएम, ठीक है। अरे बोलो समझ में आया क्या? और क्या दिया है? मॉलिक्यूलर डायमीटर दिया हुआ है कितना? 324 पिकोमीटर। व्हाट इज पिकोमीटर? सबको पढ़ाया गया है ये। 324 पिको मतलब 10 का पावर -12 मीटर होता है, ठीक है। एक और चीज यहां पे हमें लेनी पड़ेगी, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो बाद में बताऊंगा। सुनते हैं आगे, सुन लो। मुझे एक बात बताओ बच्चों, क्या 1 एटीएम मतलब 1.01 10⁵ पास्कल? लेकिन आप 1.013 भी ले सकते हो, लेकिन कोशिश करना कि इजी वाली वैल्यू लो। मैंने तो 1.01 लिया, आपकी इच्छा होगी तो 1 भी ले सकते हो, क्योंकि वहां पे ना तो एनटीपी, हम 1 ले लेंगे, वहां पे एनटीपी बोला ही नहीं है ना, एसटीपी एनटीपी बोला ही नहीं, तो 1 एटीएम में हम 1 10⁵ लिख सकते हैं, ठीक है। चलो लैम्बडा पूछा है, सॉल्यूशन। मुझे एक बात बताओ, क्या आपको इसका फॉर्मूला याद है कि नहीं है? अच्छा सर हमको तो याद है, क्या है बोलो? लैम्बडा इज इक्वल टू 1/√2 पाई डी स्क्वायर n/v। आप चेक करो क्या सारे वेरिएबल्स इसमें है जो गिवन में दिए हैं? चेक करते हैं। डी हाँ, n ना, v ना, तो इसको ही निकालना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे लेकिन, अरे बोलो पीवी इक्वल टू क्या एनआरटी होता है? यस सर, हमें क्या चाहिए? n। अच्छा, पीवी इक्वल टू n/NaRT, बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। व्हाट इज R/Na? kb। अच्छा, मतलब सर आप जो बोलना चाहते थे वो शायद ये है कि भाई सर यहाँ पे ना पीवी इक्वल टू n kbt आएगा और आप n/v की जगह पे p/kbt लिख दोगे। सही बोल रहा हूं मैं? अभी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले। तो इसकी जगह पे पुट कर दो, बोलो लैम्बडा कितना आएगा? लैम्बडा आ जाएगा kbt/√2 पाई डी स्क्वायर p, ठीक है, यही आएगा, चेक कर लो। p/kbt डाल दिया, अब वैल्यू पुट कर देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है यार, चलो करते हैं ना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अभी के अभी सॉल्व करेंगे, है ना, अभी के अभी। व्हाट इज केबी? केबी हमें जरूरत है तो लिख देंगे भाई यहाँ पे। अरे याद है, बताया था इसकी वैल्यू 1.38 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, ठीक है। जरूरत नहीं है यूनिट याद रखने की, वैल्यू भी याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको दिया रहेगा क्वेश्चन पेपर, ठीक है। चलो बोलो क्या आएगा? 1.38 इंटू 10 के पावर में -23 इंटू टेम्परेचर कितना? 0 डिग्री, मतलब हो जाएगा 273 डिवाइडेड बाय √2 की वैल्यू कितनी होती है बोलो? 1.414, पाई की वैल्यू 3.142, डी बोलो 324 10 का पावर -12 इसका होल स्क्वायर, और पी बोलो 10⁵ 1 पॉइंट नहीं लिया मैंने, डायरेक्ट 10⁵ लिख दिया, ठीक है। चलो अब मुझे एक बात बताओ, जो चीजें आप नहीं कर सकते उसको क्या करेंगे? लिखेंगे जैसे के वैसे, और बाकी चीजें आप सॉल्व करेंगे। मुझे बताओ, मल्टीप्लिकेशन से बेहतर है आप लॉग लगा दो, ठीक है। चलो तो एक काम कर लेते हैं, लॉग का कैलकुलेशन यहां से शुरू करते हैं, नहीं यहीं से शुरू करते हैं, थोड़ा सा यहां से हो जाएगा। चलो बोलो भाई, पहले अपन क्या करेंगे? नंबर्स लिखेंगे, फिर अपन उसके सामने लगा देंगे लॉग। बोलो क्या क्या आएगा? 1.38 इंटू 273 डिवाइडेड बाय, यहां क्या आएगा? 1.414 इंटू 3.142 इंटू, इसमें क्या आएगा बोलो? 324 का स्क्वायर, ये मतलब 32 का 4 लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। मैं लॉग बुक का यूज कर रहा हूं स्क्वायर निकालने के लिए, आप भी मेरे साथ यूज कर सकते हो। ऐसा समझना है कि हमारी नॉर्मल क्लास चल रही है, ठीक है कि नहीं? 32 का 4 104976 104976, ये उसका स्क्वायर है। इसका स्क्वायर आ जाएगा 10 का पावर -24 ऊपर जाके +24 हो जाएगा। 24 में से ये गया बचा 1, ये ऊपर जाके
माइनस हो जाएगा, 1 में से 5 गया, 10 का पावर -4। समझ में आ गया होगा, बताने की जरूरत नहीं है। तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, बाहर लिखेंगे 10 का पावर -4। अब क्या करना है, इसको आप लोगों को लॉग से ही सॉल्व करना है, मैं थोड़ी ना करके दूंगा, हमारे पास जगह नहीं है भाई, हम गरीब लोग हैं, बोर्ड छोटा है। आपको आता है, मुझे पता है। क्या करना है, इनका लॉग ऐड करना, इनका लॉग ऐड करना, माइनस करना, एंटी लॉग ले लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक बा, बढ़ते हैं आगे। लैम्बडा का कुछ ना कुछ आंसर आएगा जो आपको ही सॉल्व करना है। ठीक है, कोई टफ कैलकुलेशन हो तो ये मैं बताऊंगा, कैलकुलेशन तक आएंगे, बाकी कैलकुलेशन आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलो खींच लो इसको। ठीक है, तो ये रहे हमारे में एक और क्वेश्चन आपके, देखो मीन फ्री पाथ का ही है, जो आपको मैं एक और स्क्रीन पे होमवर्क दे रहा हूं, वो भी आप एक क्वेश्चन ट्राई कर लेना। देखो दिख रहा होगा आपको, ये भी एक क्वेश्चन आप मीन फ्री पाथ का ही है, ट्राई कर लेना। और हम कल नए टॉपिक के साथ आएंगे जो कि है प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है भी और नहीं भी, क्योंकि ये कंटिन्यूसली 2 साल 2022 और 23 में आ चुका है 4 मार्क के लिए। तो हो सकता है कि 25 में भी आ जाए, लेकिन 24 में नहीं आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल नए वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। और एक बात मैं बोलूंगा कि प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ, आपके कॉलेज फ्रेंड्स हो या कलीग्स हो, आसपास वाले फ्रेंड हो, उनके साथ ये वीडियो शेयर करो, ताकि वो लोग भी इसका लुत्फ उठा सके और मेरा थोड़ा बहुत उसमें फायदा हो जाए। सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार, है ना, बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। तो चलो कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।